विज्ञापन में महिला ओके मौजूदा दौर में विज्ञापन में महिलाओं के बढ़ते प्रयोग पर काफी चिंता जताई जाती है। आज महिलाओं के जरिए विज्ञापन में कामुक फुट डालना आम बात है। शायद ही कोई ऐसा विज्ञापन दिखता है जिसमें प्रदर्शन के रूप में नारी देह का प्रयोग नहीं किया गया हो। विज्ञापन निर्माताओं के लिए यह बात कोई खास मायने नहीं रखती है कि विज्ञापन वस्त्र महिलाओं के प्रयोग की है या नहीं। कई विज्ञापन तो ऐसे भी होते हैं जिनमें महिलाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, पर यह बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का ही असर है कि नारी की काया को बिकने वाले उत्पाद में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके सहारे पूंजी उगाने का भरसक प्रयास किया जाता है। पूंजी इज इनकम, जमा पूंजी। वैसे 20वीं सदी की शुरुआत से ही विज्ञापनों में औरतों का प्रयोग होने लगा था। उस वक्त विज्ञापन बनाने वालों ने यह तर्क दिया कि महिलाओं घर की खरीदारी में अहम भूमिका निभाती हैं। इस लिहाज से उनका विज्ञापनों में प्रयोग किया जाना प्रयोग का फायदा का सौदा है। विज्ञापन के क्षेत्र में पहले पुरुष ही होते थे, किंतु बाद में इस काम से महिलाओं भी जुड़ने लगी। वस्तुतः नारी को सेक्सुअल रूप में पेश करने वाला दुनिया का पहला विज्ञापन भी एक अमेरिका महिला ने ही बनाया था। उसके बाद तो इस चलन को अद्भुत सफलता मिली। अब तो बगैर सेक्सी लड़की को दिखाए विज्ञान पर ही नहीं होता है, पूरा ही नहीं होता है। ब्लेड से लेकर ट्रंक तक के विज्ञापन में नारी काया के माया का सहारा लिया जाता है। अब ये आगे इसका मतलब एक ही बात है, पढ़ने में बहुत टाइम पास है, पर इसका पढ़ने का मतलब एक ही बात है कि आजकल महिलाओं को ऐसे यूज किया जाता है, उनको ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। जब हम लोग बोलते हैं, अगर हम लोग हम जैसे कल की वीडियो एग्जाम्पल में देखा, वो लड़की कपड़े धो रही थी, लड़का ऑटो रिक्शा चला के आता है। अब वो हमेशा ऐसे लड़कियों को एक स्टीरियोटाइपिकल इमेज दी जाती है कि लड़कियां घर का काम करती हैं, लड़कियां खाली बर्तन धोती है, लड़कियां खाली कपड़े धोती है। या अगर कोई अगर बाहर का कोई वीडियो है उसका, तो कोई लड़का ऐसे एक चॉकलेट एक लड़की खा के उसको खराब कर रही थी। तो वो बेसिकली लड़कियों को खाली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है। और ये विज्ञापन जैसे ने बोला अमेरिका की किसी लड़की ने बनाया था और तभी बहुत हिट हुआ था। वो सब बिकॉज ऑफ इलिटरेट पीपल, और वो ऐसा बढ़ता गया। और आजकल अगर कोई विज्ञापन में एक महिला नहीं दिखाई देती तो लोग देखते नहीं, एंड वो ऑब्जेक्टिफाई करना वो स्टीरियोटाइपिकल हो गया। एंड वो they just use women. I'll end up saying that. और वे पर्सन अपने खुद के फायदे के लिए, क्योंकि उनकी पूंजी बढ़ती है। नेक्स्ट, बचपन को छीने जाने की पूरी तैयारी। किसी खास ब्रांड के उत्पाद के उपभोक्ता बन जाए तो वे उस ब्रांड के साथ लंबे समय तक जुड़े रह सकते हैं। कुछ विज्ञापन तो बच्चों के अंदर हीन भावना भी पैदा कर रहे हैं। बच्चों के मन में यह बात दिखाई जा रही है कि विज्ञापित वस्तु का प्रयोग करना ही आधुनिकता है। ट्रेंडी आधुनिकता मतलब जो पॉपुलैरिटी और ट्रेंड में होता है, मॉडर्न। अगर वे उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो पिछले समझे जाएंगे। कुछ विज्ञापनों के जरिए बच्चों की मानसिकता को भी
बड़ों के सामने बनाने की कुचेष्टा की जा रही है। जानबूझकर बच्चों से जुड़े विज्ञापनों में सेक्सुअल डाला जा रहा है। लड़कियों को ऑब्जेक्टिव किया जा रहा है। यानी बचपन को छीन जाने की पूरी तैयारी हो रही है, ऐसा लगता है। आज हालात यह है कि बच्चे किसी उत्पाद के लिए नहीं बल्कि खास ब्रांड के उत्पाद के लिए अपने अभिभावकों से जिद कर रहे हैं। इस वजह से अभिभावकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यह विज्ञापनों का बढ़ता प्रभाव ही कि बच्चों में विज्ञापनों में काम करने की लालच ललक मतलब they are very curious about that. वो करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, काम करने की इच्छा भी बढ़ती जा रही है। इसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ रहा है। आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि कई अभिभावक भी अपने बच्चों को विज्ञापन फिल्में दिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए वे बाकायदा बच्चों को अभिनय का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस बुरे चलन से कम उम्र में ही बच्चों के मन में पैसे की प्रति तीव्र आकर्षण पैदा हो रहा है। नहीं, अगर कोई सपोज कोई फैमिली होती है, कोई फैमिली होती है जो अफोर्ड नहीं कर पाती है, उसके सामने हमेशा बिल्कुल क्या बस लास्ट टाइम आखिर में यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि लाख खामियों के बावजूद विज्ञापन आज बाजार का अभिन्न अंग बन चुका है। इस विज्ञापन बाजार में नए युग के नए नायकों का निर्माण किया है। साथ ही साथ नई पीढ़ी के आदर्श भी विज्ञापन की तय कर रहे हैं। भूमि घोटाले में फंसे रहने के बावजूद अमिताभ बच्चन ने विज्ञापन का भाव सबसे ज्यादा है। इस तथ्य से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? विज्ञापनों की दुनिया सीधे तौर पर लोगों की पसंद से जुड़ गई है। यानी कहा जा सकता है कि लोगों की सोच विज्ञापन तय करने लगी है। विज्ञापन के लिए यह सबसे बड़ी सफलता है, किंतु समाज के लिए यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य। तो विज्ञापन का मतलब ये है कि वो लोगों में गलत फायदा देती है। दो चीजें लोग यूज करते हैं। अगर पैसे वाली चीज हो तो खरीदेंगे, अगर एडवर्टाइजमेंट में दिखाए तो लगेंगे। वो चीज ना काम करे ना करे, 1 लाख के तो लोग खरीदेंगे वही पेन होगी, और वही पेन चलती नहीं तो भी खरीदेंगे। और वो एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे शाहरुख खान उठा के रखा है तो भी खरीदेंगे। तो चलेगी नहीं चलेगी वो भरोसा से। और बच्चों का जो साइकोलॉजिकल, अगर एक छोटा सा बच्चा होता है, अगर उसको बार-बार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो उसके दिमाग में एक अच्छे से उसका फाउंडेशन बन जाता है। तो ये ब्रांड एडवर्टाइज विज्ञापन वाले वही करते हैं। वो बच्चों के दिमाग, उनकी जो जैसे कार्टून नेटवर्क के फोबे, उसके ऊपर बार-बार वही ऐड कि ये लो, इससे वो प्रभावित और उससे आकर्षित होते हैं। धन्यवाद।